ये जो लुक है आपकी आर्ट और इनकी आर्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोडक्ट का अंतर हो सकता है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे, अभी आप कलरफुल देख रहे हो, अगर आप प्लेन देखोगे तो आपकी आर्ट भी इन्हीं में मिल जाएगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, जो आप ये वाली आर्ट देखते हो, ये जो चीजें देखते हो, ये ओवर एडवांस ओवर प्रीमियम तरीके से, और जब आप प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लोगे तब आपको देखने में आएंगी, जब आपको ये समझ में आएंगी। अब ये वाला फ्लावर हमने यहाँ पे बनाया, अब इन्होंने इसमें कलर अलग अलग इस्तेमाल किए, इन्होंने पिंक से ये बनाया, ब्लू से ये बनाया, इससे ये बनाया। अभी हमने सिर्फ ग्रीन कलर लगाया तो भी हमारी आर्ट कितनी अच्छी लगने लगी। अगर हम इसमें 3-4 कलर के और चीजें लगाते तो हमें समझ आ जाता। अब देखो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे फ्लैट 3 बिट्स रखी, फिर फ्लैट 2 बिट्स रखी, एक फ्लैट इधर रखी, और फिर यहाँ पे गोला रख के उसको मर्ज कर दिया। इतना सिंपल है। आर्ट्स को डिकोड करना सीखो। सेम अगर आप नीचे जाओगे, आप और 3D आर्ट्स देखोगे, देखो इस आर्ट पे आ जाओ। अब आपको लगेगा यार मैम ये कैसे बनाऊंगी मैं। आपने एक बड़ी बिट रखी, स्प्रेड करा उसको यहां तक, छोटी बिट रखी, स्प्रेड करके हल्का सा बीच में से उठाव वाला लुक दे दिया। यहां से भी सेम करा और यहां पे भी सेम करा। आप आर्ट को डिकोड करना जिस दिन सीख गए, उस दिन से आपकी आर्ट्स में फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज, फोटोज में और रियल में आर्ट्स में बहुत अंतर होता है। चाहे आप मेरा देखो, चाहे आप किसी और का देखो, चाहे आप किसी और का देखो, बट वॉट यू हैव टू डू इज, आपको फिनिशिंग से काम करने के लिए कभी भी जब भी आप ब्रश ले रहे हैं तो आपको ना ब्रश को यहां से कभी इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा ब्रश की टिप इस्तेमाल करो। कोई भी काम करना है तो ब्रश की टिप इस्तेमाल करो। अगर आपको मान लो कोई बिड पिक करी आपने, ठीक है, अब आपने मान लो यहाँ पे इसको बिड को रखा, वेट किया, ठीक है। अब देखो अगर आपको इसको मर्ज अप करना है, आपको उसका जो भी करना है, अब आप इसको लोगे इस तरीके से। आप हमेशा अपनी टिप से सारा काम करो। अगर आप टिप से सारा काम करोगे ना तो इसको हैंडल करना, इसको सेट करना, इसको शेप देना, सब कुछ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप ये वाला पोर्शन यूज करोगे तो आपको लगेगा यार मैम मेरा बन नहीं रहा है, मेरा फिनिशिंग नहीं आ रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे को ये परेशानी आ रही है। बट अगर आप तरीके से काम करोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। अब आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें बीच में से थोड़ा सा ना मुड़ा मुड़ा सा रेशे रेशे जैसा होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे बनते हैं। यहाँ पे बिट रखी, वेट करेंगे, वेट किया, ब्रश लेंगे मोनोमर के साथ, क्लीन कर लेंगे हल्का। अब यहां से हम इसको जो हम फ्लावर यूजुअली बनाते हैं वो बनाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम इस तरीके से अपने फ्लावर को सेट करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, ये देखो सेट करेंगे, हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। अब अगर आपको मान लो इससे कोई और फ्लावर की शेप देनी है तो आप यहां से इससे कुछ इस तरीके से कोई और शेप, जैसे कोई दिल वाला बनाना है या कुछ वैसा बनाना है, तो यहां से आप इस तरीके से बीच से शेप भी बदल सकते हो। अब आप ऐसे करते करते सारा फ्लावर ऐसे वाला बना दोगे। कलरफुल एक्रेलिक आप ग्लैम का ले सकते हो, उसके अलावा कोई भी कलरफुल एक्रेलिक आपको पिगमेंट अच्छी नहीं देगा इन इंडियन ब्रांड्स, ठीक है। इस तरीके से आप सारे के सारे आर्ट जो है वो इजीली कर पाओगे। अब सेम आपने यहां पे कर दिया। जब आपने कुछ फैलाना है तो आपने ब्रश को इस तरीके से स्प्रेड करवाना, लाइक दिस, इस तरीके से काम करना है। बेसिकली यू हैव टू वर्क, यू हैव टू यूज द टिप ऑफ योर ब्रश एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब बनी बन गया हमारा, कहाँ है, सो यहाँ पे हमारा बनी बन के रेडी हो चुका है। यू कैन सी द क्यूटी पाई। हमने इसको एक्रेलिक से बनाया है एंड इट इज लुकिंग रियली रियली सो ब्यूटिफुल। ये लोग बनवाते भी हैं काफी, ठीक है, तो आप ये वाला प्रैक्टिस जरूर कर लेना। यू कैन सी कैसा लग रहा है बनी Q2, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बनी। ये जो पैटर्न है ये आप भी अचीव कर लोगे, आप भी ये सारी आर्ट्स अचीव कर लोगे, बट आपको थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। अगर आप सोचो सिर्फ बातों से काम हो जाता तो भाई मेरा भी हो जाता, मैं भी इतना नहीं सीखती और शायद आपको सिखाने के काबिल भी नहीं बन पाती। तो जब भी आपको कुछ ऐसा है कि भाई मुझे ये करना है या मुझे ये सीखना है, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो आप भी देखोगे कि आप भी बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ये हटा दो सारा, मुझे एक नेल चाहिए, एक कलर दे दो मेरे को पीच सा। अब हम बनाएंगे अपना 90 रोज।
हाँ, मैंने अपने हाथ पे भी बनाया था ऐसा बनी। अभी ये बताओ मेरे को, एक्रेलिक से सब काम कर लेंगे, कार्विंग से सब काम कर लेंगे, फ्लावर हर तरीके का बना लेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। क्या? नहीं नहीं, उसमें से 125 नंबर था ना अभी, ये रहा मेरे पास ही रखा है। इसको वापस डाल दो। हाँ, पाउडर एक प्लेट निकाल दे ट्रांसपेरेंट वाली। यहाँ पे मैं 125 नंबर का शेड लगा रही हूँ ऑन द नेल। अब आप सीखेंगे 90 रोज। बेटा अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप मुझसे और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की फिनिशिंग लाके ये वर्क कर सकते हो। हाँ, अभी कोरियन आर्ट सीखेंगे हम। नहीं नहीं, अगर एक्रेलिक नहीं है कलरफुल तो वो नेल पॉलिश वाला फंडा बहुत अच्छा नहीं है बेटा। मैंने आपको अभी जो फ्लावर सिखाना है वो पूरा 90 में ऐसा रोज सिखाऊंगी जो आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा, आप बोलोगे मैम हाँ हम कर लेंगे। हाँ, यही दे दे, इसी पे बना देंगे। यूं लगा रही हूँ, कैटाई को एक्टिवेट करेंगे हम ब्लैक कलर पे, बहुत अच्छा आएगा लुक हर्ट कैटाई का। यहाँ पे मैंने लगाया ब्लैक कलर, इसको क्योर करा दूंगी इन द यूवी लैम्प। अच्छे से क्योर कराना है इसको यूवी में, बढ़िया से।